यहाँ पर हम देखेंगे फिशर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी जो आपका लैक्टिक एसिड है उसका फिशर रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बनाएंगे। तो जब भी किसी स्ट्रक्चर का फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है तो उसको इसी टाइप से लिखते हैं। इसमें दो लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और दूसरी लाइन क्या होगी आपकी वर्टिकल लाइन होगी। और बीच का जो कार्बन होगा, ये कार्बन आपका क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। ये क्या होगा आपका, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। अब इसी एसिमेट्रिक कार्बन के एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो ग्रुप लगाएंगे, दो ग्रुप क्या करेंगे वर्टिकल लाइन पे लगाएंगे। इसके अलावा और कार्बन अगर होगा तो उसके बाद आप उसके नीचे भी ड्रा कर सकते हैं इसी अनुसार लाइन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, COOH को इस लाइन पे लिख दिए, यहाँ पे H लिख दिए, यहाँ पे OH लिख दिए और यहाँ पे क्या किए आप CH3 लिख दिए। तो ये किसका क्या हो गया, फिशर रिप्रेजेंटेशन हो गया लैक्टिक एसिड का। कोई भी स्ट्रक्चर है अगर उसका फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उसमें जो भी ग्रुप लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे और वर्टिकल लाइन पे दोनों ग्रुप को आप क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये आपने देखा लैक्टिक एसिड में कैसे बनाते हैं। अब जो भी आपके नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं वो क्या बनाते हैं, इन एंसियोमर बनाते हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन नोट कर सकते हैं, जनरली the null superimposable mirror image forms of a chiral molecule are called enantiomers। तो ये चीज़ याद रखेंगे, अगर कोई भी कायरल मालिक्यूल्स है उसका जो मिरर इमेज है वो नन सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या कहलाएगा आपका, इनएंसियोमर कहलाएगा। यानी ये प्रॉपर्टीज होती हैं इनएंसियोमर्स की। तो अगर आपको कहीं देखना है कि मालिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो इनएंसियोमर की कैटेगरीज में आ सकते हैं, लेकिन वो डायस्टीरियोमर्स नहीं होंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टरिक एसिड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टरिक एसिड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टार्टरिक एसिड का फार्मूला बनाएंगे, लिखेंगे कि टार्टरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCOH OOH और यहाँ पे क्या करिए OH कर दीजिए। क्या होगा ये 2,3 डाईहाइड्रोक्सी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाईओइक एसिड। ये तो आपका हो गया टार्टरिक एसिड। अगर बात करें इस टार्टरिक एसिड की तो आप इस कार्बन को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे COH OHH और उसके बाद ये वाला ग्रुप लगा है, यानी ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका, एसिमेट्रिक हो जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। इसी अलावा इस कार्बन की अगर बात करें तो ये भी कार्बन क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। दोनों कार्बन आपके क्या होंगे, एसिमेट्रिक होंगे। यानी इस टार्टरिक एसिड में आपको दो एसिमेट्रिक कार्बन मिल रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों कार्बन क्या होंगे, एसिमेट्रिक होंगे। अब आपको क्या करना है, इसके डिफरेंट फॉर्म बनाना है टार्टरिक एसिड का। अब अगर यहीं पे हम कहें इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए तो आपका एक तो ये बन जाएगा और दूसरा आप इसके नीचे आ जाएंगे तो आपका दूसरा ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या लगा है, OH लगा दीजिए, COH बना दीजिए, H बना दीजिए, यहाँ पे H कर दीजिए, COH कर दीजिए, OH कर दीजिए। इसका क्या प्रोजेक्शन बन गया, फिशर प्रोजेक्शन बन गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अगर आपको कोई डाउट हो।
ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन। तो यहीं पे हम आपको फिशर प्रोजेक्शन बता देंगे कि कैसे फिशर प्रोजेक्शन आप बनाते हैं। अब आपके टार्टरिक एसिड के डिफरेंट फार्म बनाएंगे कि टार्टरिक एसिड के कौन कौन से फार्म हो सकते हैं। तो सबसे पहला आप क्या करिए, टार्टरिक एसिड का जो फार्म बनाना है आपको, उसमें दोनों ग्रुप्स को क्या करिए, एक साथ लगा दीजिए। जैसे COH है, कार्बन है, OH यहाँ लगा दीजिए, फिर हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, OH यहाँ लगा दीजिए, फिर हाइड्रोजन, फिर क्या करिए COH लगा दीजिए। एक फार्म तो ये बना दीजिए। अब उसके बाद क्या कर लीजिए, इसका मिरर इमेज बना दीजिए। मिरर इमेज बनाएंगे तो आपका कैसे बनेगा, COH बनेगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर चला जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या लगा रहेगा, COH लगा रहेगा। अब वही चीज़ जो पहले आपने अप्लाई किया है लैक्टिक एसिड में, अगर ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो इसका क्या फार्म बनाएंगे आप, ये कहलाएगा आपका प्लस एसिड, प्लस अथवा डी फार्म। अगर इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा प्लेन पोलराइज लाइट का तो ये यल फार्म कहलाएगा अथवा माइनस फार्म कहलाएगा। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यल का मतलब है लिबो रोटेटरी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो ड्रा कर सकते हैं, तीसरा आप कुछ इस टाइप से ड्रा कर सकते हैं कि आप H करिए, यहाँ पे COH करिए, दोनों OH को सेम साइड कर दीजिए और दोनों हाइड्रोजन को भी सेम साइड में कर दीजिए, यानी कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए। अगला रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे बनाया। अब जैसे ही ये वाला रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वैसे ही यहाँ पे क्या मिल जा रही है आपको, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रही है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो एक प्लस फार्म बनाया, एक माइनस फार्म आपने बनाया और एक इस टाइप से फार्म बनाया, और इसके बाद जो आपका फार्म होगा चौथा, वो प्लस माइनस एसिड का होगा, प्लस माइनस टार्टरिक एसिड होगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे, प्लस माइनस टार्टरिक एसिड। अब जो भी आपका प्लस फार्म होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस होता है प्लस टार्टरिक एसिड का। माइनस टार्टरिक एसिड का क्या होता है, इसका भी 170 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 143 डिग्री सेल्सियस। और इसका रेशमिक मिक्सचर का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 206 डिग्री सेल्सियस। ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये आपका क्या था, टार्टरिक एसिड का है, स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें दो एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर पाए जा रहे हों और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर मिल गया है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स को कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, मीजो होगा। तो ये दोनों फार्म की अगर बात करें तो यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर भी मिल गया और दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। दोनों इमेज क्या है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो एक सारे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। इसी अनुसार मेजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसी अनुसार आपका रेशमिक मिक्सचर जो होगा वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। रेशमिक मिक्सचर भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड।
ये सारे क्या हैं, आइसोमर्स हैं टार्टरिक एसिड का। अगर इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर इसको मान दे रहे हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, इन एंसियोमर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन एंसियोमर्स। और वहीं अगर बात किया जाए सेकेंड और थर्ड के, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे। तो इसमें पहला और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरे के इनएंसियोमर्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंट आइसोमर्स थे आपके टार्टरिक एसिड के, कि कौन कौन से आपके आइसोमर्स फार्म हो रहे हैं टार्टरिक एसिड के। तो ये चीज़ आपने देखा कि टार्टरिक एसिड में कौन कौन से। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्टिकल एक्टिविटी से संबंधित रखेंगे, जिसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। ये पॉइंट ऑफ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला लिखिएगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज ये मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी superimposed on its mirror image, its mirror image. It is also called chiral molecules। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला चीज़ आप जानेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन। ये सारे पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है। कार्बन बॉन्डेड टू, एसिमेट्रिक कार्बन वही होगा जो बॉन्डेड होगा, बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स। It is also called chiral कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन भी कहा जाता है। ये चीज़ सारे पॉइंट्स इतने आपके रटे होने चाहिए जितना पॉइंट यहाँ पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला चीज़ जानेंगे इन एंसियोमर्स क्या होते हैं। इन एंसियोमर्स क्या होते हैं आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन एंसियोमर भी एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है। दैट आर मिरर इमेज, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। अगला पॉइंट आप जानेंगे डायास्टेरियोमर्स। ये क्या होते हैं, दैट आर नॉट मिरर इमेज। ये ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो मिरर इमेज नहीं होते हैं। अगला लास्ट पॉइंट लिखेंगे रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इक्वल पार्ट ऑफ इनएंसियोमर, मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ इनएंसियोमर्स। इक्वल पार्ट ऑफ इनएंसियोमर्स। रेशमिक मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल इनेक्टिव। रेशमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला चीज मीजो कंपाउंड, यानी मीजो कंपाउंड क्या होता है। मीजो कंपाउंड मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन, यानी जिसके पास एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो, मोर देन
वन एसिमेट्रिक कार्बन, एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो, दैट इज सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट इज सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, सारे टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। मिजो कंपाउंड क्या होते हैं, रेसिंग मिक्सचर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, इनएंसियोमर्स क्या होते हैं। मिजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स आप जरूर याद रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा, जहाँ से कार्बन क्या होगा, बॉन्डेड होगा 4 डिफरेंट ग्रुप से, जिसे कायरल कार्बन भी कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स वही होगा जो कि सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जिसका नहीं होगा, कैन नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएगा। इट इज आल्सो कायरल मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कायरल होगा। अगला इनएंसियोमर्स, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा डेट आर मिरर इमेज, अगर कोई कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहे हैं तो इनएंसियोमर्स हो सकता है। लेकिन अगर दैट आर नॉट मिरर इमेज, कोई मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं तो डायस्टेरियोमर्स होगा। रेसिंग मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर्स ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इनएंसियोमर, जो भी आपके इनएंसियोमर्स होंगे उनका इक्वल पार्ट का अगर मिक्सचर मिला दिया जाए तो रेसिंग मिक्सचर्स होगा। रेसिंग मिक्सचर क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव्स होंगे। सारे आपके लेक्चर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। इसके आगे की क्लास में हम इनएंसियोमर, डायस्टेरियोमर, मिजो कंपाउंड्स, आरएस नॉमेनक्लेचर, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। मिजो कंपाउंड क्या है, मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन, कहीं पे अगर एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन आ रहे हैं और जब आप उसका मिरर इमेज बनाएं तो नन सुपर इम्पॉसिबल बने, यानी एक दूसरे पे फिट बैठ जाए। तो ऐसा तब होगा जब मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो अगर कहीं मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर है, इसके साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो क्या कंपाउंड्स कहलाएगा, मिजो कंपाउंड्स कहलाएगा। और मिजो कंपाउंड्स में ऑप्टिकली इनएक्टिव्स होते हैं, वो कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।